5 राज्यों में आज हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में है चुनाव। विकासनगर में इंडियन पब्लिक स्कूल के कैशलेस ट्रांजैक्शन सेमिनार में पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर। छात्रों को डिजिटल इंडिया की दी जानकारी, कहा नोटबंदी आधुनिक युग की शुरुआत। रुड़की में आचार संहिता लगने से पहले विधायक ने महिलाओं को बांटे साड़ी और सूट। खबर फैलने पर मची अफरा तफरी, बेकाबू भीड़ में कई महिलाएं हुई बेहोश। नए साल पर कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए उद्योगपति के मामले में नपेंगे लापरवाह पुलिसकर्मी। एसएसपी पौड़ी का बयान, स्नेह पुलिस चौकी के कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। मसूरी में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी। अमेरिका फेसबुक फ्रेंड ने नौकरी के नाम पर ठग लिए 5.5 लाख रुपए। पीड़ित ने विदेश मंत्री से मांगी मदद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 13 जिले 26 खबर और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विकासनगर के इंडियन पब्लिक स्कूल में आयोजित कैशलेस ट्रांजैक्शन सेमिनार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिरकत की। उन्होंने छात्रों से डिजिटल इंडिया पर बातचीत करते हुए भारत को डिजिटल बनाने के प्लान प्रोजेक्टर पर शेयर किए। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नोटबंदी आधुनिक युग की शुरुआत है। कैशलेस प्रणाली भारत के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म होगा। भारत डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है और आने वाले भारत में सुविधाएं जियो सिम की तरह होंगी। उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बताया कि ये जनता निर्णायक परिवर्तन के मूड में है। कार्यक्रम देश भर में ऐसा ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है छात्रों का और 2,10,000 से ज्यादा छात्र 2,10,000 छात्र अभी उसके वॉलंटियर्स बने हैं और 500 प्रमुख शहरों में जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे सभी शहरों में ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं और यह हम कर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने कांग्रेस के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन को लेकर चुटकी ली है। नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस हताश और निराश है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बंसल ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता, इसीलिए कांग्रेस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। निश्चित रूप से राजनीति में वोट मांगने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, शराब का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, पैसे का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। इन सब चीजों का जो अनैतिक है कोई प्रयोग करता है तो चुनाव रद्द घोषित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग का। वहीं जसपुर में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 16 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया। नदेही चीनी मिल में बने इस पावर प्लांट पर करीब 115 करोड़ की लागत आई है। इस मौके पर सीएम हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं को बकरी चोर तक कह डाला। वहीं बागियों पर तंज कसते हुए रावत ने कहा कि उत्तराखंड को जिताना है तो बागियों को हराना होगा। रावत ने केंद्र सरकार पर विकास बंदी का भी आरोप लगाया। दल बदलू के खिलाफ जसपुर की जनता का शहनाद है जो हजारों की संख्या में यहाँ आकर के उन्होंने हमारे साथ एकजुटता जता करके प्रकट किया। मैं थैंक यू जसपुर कहना चाहता हूँ। मैंने कहा यदि उत्तराखंड को जीतना है तो बागियों का हारना बहुत जरूरी है और दल बदलू जीते तो उत्तराखंड हार जाएगा। केंद्र सरकार ने गेहूं बंद कर दिया, पहले नोटबंदी की, फिर गेहूं बंदी की, फिर आईजीपीएल बंदी की, अब केंद्र सरकार विकास।
जसपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली। मंडी समिति परिसर में सीएम जैसे ही मंच पर पहुंचे उसी वक्त अचानक मंच के आसपास बीजेपी कार्यकर्ता आ धमके और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना से वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया है। सिंगल ने आरोप लगाया है कि सूबे में किसानों का शोषण हो रहा है। धान भुगतान किसानों का शोषण हो रहा है। गन्ने का भुगतान सरकार ने नहीं किया पिछले साल का, धान का पेमेंट नहीं हो रहा, किसानों का शोषण हो रहा है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने ये भ्रष्ट हरीश रावत को काले झंडे दिखाने का काम किया है और ये मांग है कि यहाँ पर पेमेंट करें, नहीं तो वापस जाए जसपुर में। वहीं रुड़की में सीएम हरीश रावत की सभा में एक बार फिर बालाओं के ठुमके लगे। सभा में पहुंची करीब 15,000 की भीड़ का मनोरंजन करने के लिए इस बार बालाओं को बुलाया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रुड़की में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में रागिनी कलाकारों ने ठुमके लगाए थे। वहीं इसके बाद सीएम की मौजूदगी में बीएसपी विधायक हरिदास कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम ने फूलमाला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। लंबे इंतजार के बाद जब आखिरकार मंगलवार को गौचर की हवाई पट्टी पर 9 सीटर स्टेट प्लेन रनवे पर दौड़ा तो लोगों की उम्मीद साकार होती दिखी। हवाई पट्टी निर्माण के 20 साल बाद रनवे पर विमान दौड़ा। सालों बाद ऐसा देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर चाहे ये 1 महीने का ट्रायल ही क्यों ना हो, लोगों का कहना है कि अगर ये उड़ान नियमित हो जाए तो उनकी मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि 1 महीने में ट्रायल के दौरान सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क हवाई सेवा का आनंद लिया जा सकेगा। यही नहीं, बीमार और घायल लोग 210 किलोमीटर दूर अस्पताल में महज 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। कर्णप्रयाग प्रखंड के कालेश्वर में ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पशुपालकों को आजीविका बढ़ाने के उपाय बताए गए। इसके अलावा पशुपालन के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाले पशुपालकों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में जयखंडी, लंगासू, सिवाई और उमटा के तमाम पशुपालकों ने भाग लिया। इस दौरान पशुओं की प्रतियोगिता भी हुई। है और इससे हमने ये मैंने संदेश मैंने देना चाहेंगे कि पूरे हमारे गाँव में कि जो हमारी ये औरतें हैं, जो हमारी ये महिलाएं हैं, जो हमारी ये माँ बहनें हैं, बहुत कठिन करते समय ये प्रयास करती हैं और 3-3 किलोमीटर घास लेने जाती हैं, चारा पत्ती लेने जाती हैं। क्योंकि हमारा जो पशुपालन और कृषि है वो 90% पूरी इन पर पूरी औरतों पर डिपेंड करता है। देखिए तुम गोरू रेख देख के हम ढंग से करे कि जब हम गोबर लिखाए तो पथला पुथला बिछे के। हल्द्वानी से मात्र 2 किलोमीटर दूर काठगोदाम क्षेत्र का गंगानगर गांव नेताओं की उपेक्षा का शिकार है। इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से ना तो यहां बिजली है और ना ही पानी की सुविधा। इस गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा से महरूम हैं। हर मूलभूत सुविधा की कमी से जूझ रहे इस गांव के लोग वोट डालते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं कभी दूर नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इतनी सब कुछ हम बनवा रखे उनके लिए, सब कुछ है, फिर भी अब कोई सुविधा होती है तक नहीं पहुंच पाती है। आज का ये स्थिति रह जाए तो वहाँ के बच्चे हमेशा अनपढ़ रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाते इसी चक्कर से कि कुछ सुविधा नहीं यहाँ पे। इतने साल रहते हुए हम लोग को, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ पे बच्चों को। कम से कम 20 साल हो गए हम लोग रहते हुए यहाँ। आज तक हम लोग के बच्चे न पढ़े न लिखे न कुछ न हो, नाती पोता भी ऐसे हो रहा है कोई। इसी कारण मेरे लड़के जवान 25 साल का लड़का मेरे खत्म हो गया। यहाँ बिजली बत्ती के कारण हम लोग घर में लेटा दिया उसे, सांप ने काट लिया उसे। घर में लेटाने के चक्कर पे अगर बाहर रहता आ जाता तो हम बाहर लेटाते उसे, तो बच्चे मेरे बच जाता। मगर इसी कारण से मेरे बच्चे अंदर से है, अंदर सोने की वजह से मेरे बच्चे खत्म हो गया। यहाँ पर रोड भी नहीं है और पानी जब बारिश आती है तो यहाँ जगह जगह पानी जमा हो जाता है। हमारे घरों तक में घुसने की नौबत आ जाती है पानी की, और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। और ये सारी गंदगी के चक्कर से डेंगू बुखार यहाँ पे ज्यादा।
वहीं हल्द्वानी दमवा संघर्ष समिति मालिकाना हक की मांग को लेकर पिछले 33 दिनों से धरने पर है। समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि इतने दिनों के बावजूद वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने उनकी सुध नहीं ली है। वहीं समिति के आंदोलन को बीजेपी और यूकेडी भी समर्थन देकर राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज 33 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए। 33 दिन में अभी तक कोई अधिकारी या हमारी वित्त मंत्री महोदय यहाँ पर नहीं आई, पर आश्वासन देने के लिए भी नहीं आई है। बीच में 16 दिसंबर को वित्त मंत्री जी ने एक जियो जारी किया जिसमें कहा गया कि दमवा को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया। बगैर कानूनी अध्ययन किए राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दमवा की जो 554 एकड़ जमीन है फॉरेस्ट लैंड है, बगैर डिफॉरेस्ट किए ये राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो सकता है। के द्वारा 33वां दिन है, धरने को समर्थन बराबर दे रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि ये लोग धरने को समर्थन दे रहे हैं तो हम इस रूप से हमारा भी कुछ करना होता है। तो हम उस क्षेत्र के लोगों से उनका जो पर्सनल राय है वो ले रहे हैं। तो उन लोगों का यही कहना है, सड़क भी नहीं दी, पानी भी नहीं दिया, बिजली भी नहीं दी, शिक्षा भी नहीं दी, इसके अतिरिक्त और सबसे पहले मालिकाना हक होता है। कम से कम हम लोगों को हमारा एक मालिकाना हक तो मिले। इस पीड़ा से हर एक व्यक्ति परेशान है। निश्चित रूप से आज अगर दमवा के लोगों को क्षेत्रीय विधायक मंत्री द्वारा गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, वो 40 साल पुरानी बातें छोड़ी जब व्यक्ति गुमराह हो जाता था। लेकिन इस समय देखिए हाईटेक जिंदगी इंसान जी रहा है। अगर बच्चा भी पैदा हो रहा है तो नेट चलाता है सीधे, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका मालिकाना हक मिले। लगातार उत्तराखंड क्रांति दल शुरुआती दौर से 33 दिनों में लगातार समर्थन दिया है और हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, जो यहाँ की गरीब जनता है, वो सब लोगों को उनका मालिकाना हक मिले। और लगातार पिछले 16 साल से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उस मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं। और अगर ये लोग यहाँ पर संघर्ष समिति के नेतृत्व में अगर यहाँ पर नहीं बैठते तो शायद जो यहाँ की कबीना मंत्री है वो इसको राजस्व ग्राम। मसूरी के भट्टा गांव का एक युवक विदेश में नौकरी के लालच में ठगी का शिकार हो गया है। सागर थापली नाम का युवक फेसबुक के जरिए एक अमेरिकी नागरिक मार्क मेंशन चार्ल्स के संपर्क में आया। मार्क ने उसे कनाडा में नौकरी का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित युवक ने एसएसपी देहरादून और कोतवाली मसूरी में लिखित शिकायत की है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसके फेसबुक फ्रेंड मार्क ने ईमेल के माध्यम से लाभलो लिमिटेड कंपनी से जॉब लेटर और ब्रांड भेजा था। उससे $3,405 अमेरिकी परामर्श शुल्क के तौर पर वसूल लिए गए। पीड़ित ने विदेश मंत्री और गृह मंत्री से भी न्याय की गुहार की है। कनाडा में जॉब का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए ठग लिए हैं और इसमें ये सारा घटना ये जो पैसा दिया है मैंने नादिर पटेल जो कनाडा में हाई कमिश्नर हैं उनकी एक मेल आई थी, उनके कंफर्मेशन पे दिया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझसे बात भी करी, तो मुझे लगता है कि ये नादिर पटेल भी उनके साथ मिले हुए हैं या उनकी कोई आईडी मिसयूज कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि मेरे पैसे वापस दिलवाने में मेरी। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में भूगर्भ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्रियों ने छात्र छात्राओं को पहाड़ों पर आने वाली आपदाओं के कारणों पर चर्चा कर जानकारी दी। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की हलचल और इससे होने वाले कारणों में मानव का हाथ होता है। जितना भी हम लोग भूविज्ञान के बारे में, भूविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे, कम से कम इस पर बात करेंगे कि जलवायु क्यों परिवर्तित हो रही है और किस तरह से क्या क्या कारक हैं, उसकी किन किन कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है जिसकी वजह से आने वाले समय में कम से कम हम कुछ ऐसे कारक पैदा कर सकें या हम कुछ इस तरह के फैक्टर्स पैदा कर सकें ताकि जलवायु जो है वो स्थिर रह सके, वो अननेसेसरी तरीके से और कम समय में ही परिवर्तित न हो जाए बिना पब्लिक के जाने हुए। कम से कम मिशन 2017 की तैयारियों के चलते बीजेपी ने कमर कस ली है। लगातार 3 बार से हरिद्वार शहर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। विधायक मदन कौशिक इस बार पूरी ताकत से मैदान में होंगे। इसी क्रम में शहर विधानसभा संयोजक विकास तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और तीनों मंडलों के अध्यक्षों के साथ बैठकर घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने की बात की है। साथ ही विकास तिवारी ने बताया कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए स्थानीय लोगों से संवाद करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हरिद्वार ने
अपना जो पूरा चुनावी कार्यक्रम है उसको धरातल पर उतार दिया है। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे जो है इस पूरे चुनाव में जो हमने सह संयोजक बनाए हैं 3, उन सब की हमने घोषणा यहाँ कर दी है। हमारे जो पूर्णकालिक हैं आदरणीय कुलदीप गंगवार जी, ये भी पहुँच चुके हैं और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम इस विधानसभा में इतने बड़े अंतर से जिताएंगे कि मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड की 70 सीटों। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए HNN 24/7 के साथ। देश और उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल, आगाज के साथ ही जीता आवाम का भरोसा। 5, 4, 3, 2, 1 रोल। नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। तेज धार, तेज रफ्तार के साथ ज्यादा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है कि लाइव कवरेज के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चैट शोज, हर मुद्दे पर बहस, लोग शहीद हुए थे सर। हर खबर पर नजर। जब देश जानना चाहता है सच, जब प्रदेश जानना चाहता है सच, तो भरोसा करता है सिर्फ HNN 24/7 पर। जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड का सपना अधूरा है, महत्वाकांक्षा का राजखंड जिंदा है। शहादत का दर्द, सियासत की महत्वाकांक्षा, खंड खंड में बटा है राजखंड। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक राज्य के सीने पर महत्वाकांक्षा की कहानी। मुख्यमंत्री के लिए बना था राज्य। देखिए HNN 24/7 पर राजखंड, सियासत उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देहरादून सचिवालय में हरीश रावत कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। इस बैठक में करीब 24 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद 1000 करोड़ के कोष के साथ नए जिलों के गठन की शुरुआत का ऐलान किया गया। साथ ही नगरपालिका ऋषिकेश को नगर निगम के प्रस्ताव पर भी मोहर लग चुकी है। जब भी जिला सृजित होता है तो पैसे की आवश्यकता होती है और बिना वित्त पोषण के जिले की बात करना बेकार होता है। इसलिए 1000 करोड़ का कॉर्पस सेटअप करने का निर्णय किया है और तब आगे इन चीज़ों पर विचार किया जाए। श्रीदेव सुमन के पहाड़ी परिसर में इनको एडजस्ट कर लेंगे, संविदा पे रख लेंगे। डिग्री कॉलेजों में अथवा श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में जहाँ भी वैकेंसी होगी एज पर UGC नॉर्म्स जो क्वालिफाई करते हैं उनको हम ले लेंगे। इनको एडवांटेज ये होगा कि राज्य कोटद्वार स्थित कोल्हूचोड़ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में साल की विदाई का जश्न मनाने आए दिल्ली के कारोबारी समीर थापर और 15 अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले में स्नेहा पुलिस चौकी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब SSP पौड़ी का ताजा बयान सामने आया है। SSP ने कहा है कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जाने के 2 रास्ते हैं, एक रिजर्व फॉरेस्ट और एक स्नेहा से होकर जाता है। और अगर सभी आरोपी स्नेहा से होकर गए हैं तो स्नेहा पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पौड़ी जिले के SSP मुख्तार मोहसिन ने श्रीनगर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। SSP ने यहां पुलिस कर्मियों को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बरतने वाली सावधानियों के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने श्रीनगर में क्राइम व कानून व्यवस्था की भी जानकारी ली। इसके साथ ही नगर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें SSP मोहसिन ने शहर की समस्याओं को सुना। ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मांग पूरी होने से ऋषिकेश वासियों में खुशी का माहौल है।
इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। वहीं ऋषिकेश के नगर निगम बनने से लोगों को उम्मीद है कि अब नगर को पार्किंग की समस्या, सफाई व्यवस्था और जाम की स्थिति से निजात मिलेगा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट को बहुत बहुत ऋषिकेश की ओर से, नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से और ऋषिकेश की समस्त जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत समय से एक लंबी मांग चली आ रही थी नगर निगम की, और माननीय किशोर उपाध्याय जी से भी हमने इस मांग को रखा था और किशोर उपाध्याय जी के माध्यम से भी ये कैबिनेट में गई मांग। हम किशोर उपाध्याय जी, माननीय हरीश रावत जी और पूरी कैबिनेट का खटीमा वन विभाग के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने खैर की अवधि लकड़ी से भरा कंटेनर पकड़ा है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। खटीमा वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर गौटिया क्षेत्र के इस कंटेनर को पकड़ने में सफलता मिली। अधिकारियों के अनुसार कंटेनर का मालिक मुरादाबाद का रहने वाला है और तस्कर इस लकड़ी को अवैध रूप से जंगल से चोरी कर यूपी ले जाने की फिराक में थे। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख के आसपास आंकी जा रही है। रात को जो है गाड़ी भरेगी, मगर इनको कुछ कहीं से पता चल गया तो ये लोग जो है गाड़ी कल रात भी भरी ने, सुबह के टाइम में भरी करीब 4 बजे। ये पंजाबाग रोड में जो है गोटिया एक जगह पड़ती है, इस्लाम नगर गोटिया, वहाँ इनने गाड़ी डाल दी। वहाँ हमने इस गाड़ी को कैचअप कर लिया, मगर चलती गाड़ी से जो इसमें 4-5 लोग बैठे थे, जो तस्कर थे, वो भागने में कामयाब हो गए। चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लगने से पहले ही हर नेता इस कोशिश में है कि जनता का मत अपने पक्ष में कर सके। ऐसी ही एक कोशिश देखने को मिली जब बसपा विधायक हरिदास कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने सभी इलाके की महिलाओं को अपने आवास के बाहर इकट्ठा कर लिया। उन्होंने महिलाओं को साड़ी और सूट बांटे। कपड़े बांटने की ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहां अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं लोगों के पैरों के नीचे दब गई, जिसकी वजह से कई महिलाएं मौके पर ही बेहोश हो गई। लेकिन बावजूद इसके नेताजी का साड़ी सूट बांटने का सिलसिला थमा नहीं और वो लगातार साड़ियां बांटते रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार पहुंचकर बस स्टैंड पर 4 लाख की लागत बने प्याऊ का लोकार्पण किया। प्याऊ का लोकार्पण इतनी जल्दबाजी में किया गया कि उसमें पानी भरने का भी समय नहीं मिला। जांच के लिए कहा है और ये यहाँ पर होना चाहिए। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैंने इसको इस मन से दिया है कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं वो पानी पिए, अच्छा करें। लेकिन ये यहाँ के प्रशासन, ये है यहाँ के प्रशासन का, ये सरकार का ये नमूना है कि हम अपना पैसा दे रहे हैं सरकार को। ये तो सरकार का काम था कराना, लेकिन हमने जो पैसा दिया सरकार को, बना के दिया, उसको भी सरकार चला नहीं पा रही। ये सांसद को नहीं चलाना है, ये गवर्नमेंट को चलाना था। ये गवर्नमेंट नाकारी गवर्नमेंट है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में इससे अछूता नहीं रहा। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल नौटियाल ने वर्तमान कांग्रेस विधायक पर अनुसुया प्रसाद मैखुरी पर अपने शासनकाल की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक मैखुरी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास सभी योजनाओं का पूरा डेटा और डिटेल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी योजनाओं को लेकर कोई सवाल है तो वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कम से कम 100 से 150 बार मुख्यमंत्री केवल चमोली जिले के अंदर अपना भ्रमण कर चुके हैं। सरकारी धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, कोई भी काम धरातल पर नहीं उतर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पूरी तरह से केंद्र की योजना है, उस पर विधायक क्षेत्र में जाकर के अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। सड़कें जो हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत थी, उन पर कार्य चल रहा है। इस विधायक के क्षेत्र में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो इसके द्वारा स्वीकृत हुआ। तो हैं और मेरे सहयोगी रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल का उनका कार्यकाल है, 10 साल, और मेरा 4.5 और 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के जो
मेरी विकास पुस्तिका सफरनामा है उसकी तुलना कीजिए और उसके बाद देखिए मैंने इसलिए अपनी विकास पुस्तिका में जियो विद प्रूफ जियो नंबर, शासनादेश संख्या और तारीख डाली है ताकि कल विपक्ष को आरोप लगाने का मौका न मिले कि साहब हमारे कार्यकाल। भाजपा के लोग तो झूठ का पुलिंदा ही झूठ बोलते हैं और झूठ पर ही जीतते हैं। मैं इस बार जनता से भी मैंने अपील की है कि लोग अगर विकास के लिए हम लोग आगे बढ़े, निश्चित रूप से फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए HNN 24/7 के साथ। HNN 24/7 आप देख सकते हैं 10K चैनल नंबर 346 पर, ABPL चैनल नंबर 310